ओम ओम शांति चेतन भाई, ओम शांति। आज की मुरली हम रिवीजन करें चेतन भाई, और आज हमारे साथ चेतन भाई बैठे हैं। और चेतन भाई, आज खास बाबा ने एक महामंत्र दिया है। दुनिया में भी हम जब गुरु करते थे, वो लोग भी कोई ना कोई मंत्र देते थे, बोला ये मंत्र आप जपते रहो। लेकिन परमात्मा शिव ऐसा महामंत्र देता है जो एक की जन्म क्या कई जन्म तक हमें सुखी बना देता है। तो साधु संत भी नीति नीति कहे गए, भगवान को हम नहीं जानते, लेकिन भगवान स्वयं आके हमको ऐसा पाठ पढ़ाता है और इतना इजी रूप से शिक्षा देता है और एक सरल रूप से एक महामंत्र देता है। वो मंत्र है मन मना भव, मामेकम शरणम वर्ज, गीता में जिसको कहा है कि वो मन मना भव जो महामंत्र है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो इससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं, इससे हम परमात्मा द्वारा या आपके द्वारा नई दुनिया की लायक बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने जैसे कल पढ़ाई के ऊपर बोला था, आज बाबा ने महामंत्र के ऊपर खास बोला है। लेकिन बाबा ने बोला है फिर जब नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और इस कलयुगी संसार का जो महाविनाश, जो परिवर्तन का जो सीन है, वो ड्रामा में नूंद है। कई लोग बोलते कि प्राकृतिक आपदाएं जो है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सब भगवान कराता है। लेकिन बाबा बोलता है कि गॉडली ये नहीं, आपदा नहीं है, परमात्मा की ये नहीं है, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज जो है, बाबा ने बोला बहुत बड़े ये सेवाधारी कहो, इसको नौकर कहो, बाबा ने क्या क्या उपाधि दी इसको, ये प्रकृति की में बना बनाया ड्रामा है, इसमें फिक्स है। तो इसके ऊपर बाबा ने आज पूरी मुरली, बाबा ने पूरा राज समझाया चेतन भाई। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा आज की मुरली का डिटेल बताइए आज। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 20/11/2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें प्यारे बाप दादा ने मन मना भव का विशेष अर्थ, जी, महत्व जी, हम बच्चों को समझाया है। जी, वैसे तो हर मुरली में मन मना भव शब्द मोस्टली आता ही है, ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जिसमें मन मना भव शब्द नहीं आता है। जी, क्योंकि गीता का मेन महामंत्र है, मूल मंत्र है जी, मन मना भव, सार है समझ लीजिए, जी, मन मना भव। तो मन मना भव को तो महामंत्र कहा जाता है, वशीकरण मंत्र भी कहा जाता है, जी, माया पर जीत पाने वाला मंत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसको बाप स्वयं अर्थ सहित समझाते हैं। जी, मन मना भव का अर्थ है मन में मुझ एक को याद करो, याद करो, करो, जी, बनो, जी, मन मुझ एक में लगाओ। जी, तो जैसे बाबा ने अभी सीजन जो चल रहा है इसकी मुरली में मन जीत जगत जीत कहा, जी, बिल्कुल, ऊपर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को समझाया। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां होती हैं, अन्य कर्म इंद्रियां होती हैं, तो उनको कैसे हम अपने आर्डर में चलाते हैं और ये मन को भी हम चला सकते हैं। जी, इसका भी बाबा ने ये मन मना भाव के माध्यम से ही हम मन जीत जगत जीत बन सकते हैं। जी, तो बाबा बहुत, और बाप कहते हैं कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। जी, बाप भी याद करते हैं बच्चों को। वो भी बाबा ने आज बताया कि किन बच्चों को बाबा याद करते हैं। बाबा की नजर उन बच्चों पर ज्यादा रहती है जो सर्विसेबल हैं, जी, जो होशियार हैं, जो ज्ञान को समझाने में बाप की मददगार बनते हैं, जी, बाप का परिचय देते हैं। जी, और बाबा हम बच्चों को इतना मतलब सहजता से समझाते हैं, जी, कि बूढ़े से बूढ़े अनपढ़ भी समझ जाते हैं। ये भगवान का प्यार है, जी, और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आज बाबा ने सतयुग की दुनिया के बारे में भी हम बच्चों को बताया है। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि भगवान का मेन कर्तव्य है इस पतित पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन नई दुनिया बनाना, सतयुगी दुनिया बनाना, जी, कलयुग को सतयुग बनाना, जी, जिनमें जहां पर एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, सुख, शांति, पवित्रता, दुख का नाम नहीं। आज की मुरली में सब ये है।
हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इसको नया भारत कहा जाता है। बिल्कुल। आज का भारत, नया भारत, जी है ना। तो जी। वहां पर बाबा कहते हैं तंदुरुस्ती भी फुल रहती है। सतयुग में। क्यों रहती है? क्योंकि सुख, शांति और पवित्रता है। जी तो वहां पर तंदुरुस्ती भी है ही है। बिल्कुल। और वहां पर आयु भी फुल रहती है, अकस्मात मृत्यु नहीं होती है। जी। माना सत्य की दुनिया की बाबा ने हम बच्चों को शेयर कराया है आज कि क्या दुनिया होगी। मतलब महल हमारे सोने हीरे जड़ित वाले होंगे। बिल्कुल। वहाँ हमारा जो जन्म होगा पवित्रता के माध्यम से, योग बल से होगा। हमारी जो प्रकृति वहाँ पर संपूर्ण सत्व प्रधान होगी। जी। आयु भी पूरी होगी, सब कुछ कायदे अनुसार रहेगा। बिल्कुल। चाहे उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, वहाँ कारोबार है। एक का राज, लक्ष्मी नारायण का राज्य वहाँ जहाँ पर होगा। जी। माना एवरीथिंग इज न्यू होगा वहाँ पर। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज पुराना नहीं। सत्व प्रधानता में आज माना यहाँ पर तमो प्रधानता में भी यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, रायल होता है, तो कितनी उसकी महान का गायन होता है। जी जी बिल्कुल। जो कोई ऐसा कार्य करता है तो वहाँ पर हम आत्माएं संपूर्ण सत्व प्रधान। वहाँ बाबा ने कहा सोने हीरे की खाने होंगी और रियल होगा। जी। 24 कैरेट, है ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो बाबा ने कहा इमिटेशन मतलब आर्टिफिशियल का इतना जमाना है कि पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल और आर्टिफिशियल में फर्क क्या है। सही बात है। इसको इसलिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। जी जी। क्योंकि झूठ खंड है ये, सत्युग होता है सचखंड। सचखंड। बिल्कुल। वहां पर बाबा ने कहा ये कीड़े मकोड़े ऐसे ही सब दुख देने वाले प्राणी, सब चीजें नहीं, हिंसक प्राणी भी नहीं, कोई नहीं होगा। जो होंगे वो अहिंसक होंगे। जी, है ना। जी। तो ये बाबा आज हम बच्चों को, जैसे बाबा मतलब पूरी सत्य की दुनिया की सैर करा रहे हैं जी। वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी, अपना जो विमान होता है वो भी फुल प्रूफ होगा, वरना एक्सीडेंट नहीं होगा वहाँ जी। ऐसा नहीं होगा। सोलार के होंगे ज्यादातर। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी माना रियल दुनिया जिसको कहेंगे जी, जहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसी दुनिया को बनाने के लिए कितना मतलब होशियार बुद्धि चाहिए जी, सेंसिबल। तो चेतन भाई अभी जो आत्माएं वहां पर जो नहीं, अभी जो साइंस रिफाइन होती जा रही है, इतनी रिफाइन होती जा रही है हर चीज में, वही साइंस का हुनर वहां भी आएगा मुझे लगता है। बिल्कुल वही साइंस का हुनर जी वहां पर, क्योंकि ये जैसे जैसे और रिफाइनरी होगी। जब यहाँ पर कलयुग में तमो प्रधानता में इतना है, वहां पर सत्व प्रधानता में कितनी, बहुत फास्ट गति से महल बनेंगे। सत्य की दुनिया का एकदम नजारा ही अलग ये होगा, जो हम यहाँ सोच भी नहीं सकते वो चीज वहाँ वो होगी वहाँ। बिल्कुल सही, है ना। एकदम हर प्रकार सिस्टोमेटिक, मतलब कोई प्रकार का अवैध ये नहीं होगा कि भाई कोई प्रकार का जिससे कोई दुख हो, किसी को तकलीफ हो या आपदा आ जाए ऐसी। माना प्रकृति से सहित, आत्माओं सहित, राजा रानी प्रजा सब मध्य संपन्नता में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी दुनिया जो आज की मुरली में सब कुछ है, पूरी मुरली में बाबा ने कोई अलग से नहीं बता रहे जी जी जी। भगवान ने पूरा क्लियर किया। पूरा आज की मुरली में बाबा ने सत्य की दुनिया में सैर कराया है जी जी। तो सत्य की दुनिया की स्थापना के लिए, ऐसी दुनिया में जाने के लिए, जैसे हम नया घर बनाते हैं तो उसी स्थान पे यदि बनाना है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा स्थान है जी, है ना। दुनिया तो एक ही है जी, कोई ना ऊपर है ना नीचे है ना कोई अलग जगह है जी, यही पृथ्वी पर। तो भारत ही अभी रौरव नर्क बन गया है। तो पूरा संपूर्ण सतो प्रधान सतयुग जी, है ना, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो भारत इसी भूमि पे जी। तो फिर इसका विनाश भी जरूर होगा। जैसे हम पुराना मकान को नया मकान बनाना होता है तो पुराना मकान को तोड़ते हैं ना, तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से इसका विनाश जी। तो लेकिन दुनिया में कहा जाता है कि भगवान ही दुख और सुख देता है ना। मारने, एक गीत भी है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान। लेकिन नहीं, भगवान सदा और सदा सुख दाता है जी। कभी भी किसी को कभी दुख नहीं दे सकता जी। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर। बिल्कुल। तो ऐसे भगवान पे हम बच्चों ने
क्या है, कई भ्रांतियां उत्पन्न कर दी है समाज में कि भाई जो भी हिलता है, पत्ता भी हिलता है तो भगवान की से, है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया का विनाश होता है, कई कहते हैं ये तो गॉडली कैलेमिटीज है जी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा होती है जी, कोई भगवान उसको ऑर्डर नहीं करता, ये सब ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया ड्रामा, बना बनाया विनाश का जो ये है उसके लिए भगवान किसको भी नहीं, तो भगवान के ऊपर दोष आ जाएगा। इतनी आत्माओं के अब बाप अपने बच्चों का डिस्ट्रॉय करेगा क्या, विनाश करेगा क्या, बिल्कुल, दुख देगा क्या, नहीं, ये सब बना हुआ है ना। लेकिन सत्युग की दुनिया के लायक हम बच्चों को बनाते हैं जी। प्राकृतिक आपदाओं से ऐसा यहाँ पर भूकंप आएगा या ऐसे बाढ़ आएगा जो ये पूरी दुनिया ही जो है परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि सफाई तो चाहिए ना इस दुनिया की, सफाई तो के ये तो सफाई के लिए ये सब प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, पांचों तत्व है, ये हमारे काम आए। जी जी, जल, अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, पांचों आकाश, पांच तत्व, पांच तत्वों से ये सब बना हुआ है सब जी। शरीर भी कहो या जो भी तत्व बने हैं सब पांच तत्वों से बना हुआ है। ये पांच तत्व हमारे ये एक जबरदस्त लेबर का काम करेंगे, ये माना इस दुनिया को परिवर्तन करने का। जी जी जी, बिल्कुल। और वो स्वयं भी सत्व प्रधान बन जाएंगे जी। तो ये प्राकृतिक आपदा, ये ड्रामा बना बनाया है। जैसे प्रकृति में देखो, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, नेचुरल है ना, उसमें कोई सुख दुख की बात नहीं। इस तरह ये दिन माना सतयुग है, रात माना कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना ही, तो परिवर्तन तो होना ही, तो नेचुरल फिर है। भगवान के बारे में कह दिया है कि भगवान में इतनी ताकत है, इतना तेजोमय है ना, जो सबको भस्म कर देता है। लेकिन ये लोग तो इतना कहते हैं भगवान है तो किसी को जिंदा करके दिखाए। अरे भगवान ये सब कर्म करने नहीं आया है जी, कोई यहाँ पर दिखावा करने, जादू दिखाने नहीं आया है जी। भगवान तो इस पुरानी दुनिया को सत्व प्रधान बनाने आया है। हम आत्माओं को सत्व प्रधान सत्य की दुनिया के लायक बनाने आया है। इसके लिए ज्ञान योग की हम बच्चों से हमारे पालना कर रहा है, जिसके माध्यम से हम सत्य प्रधान बनते हैं। जो मन मना भाव का मंत्र हम बच्चों को स्वयं भगवान देते हैं, बिल्कुल, कोई शास्त्रों के माध्यम से पढ़कर नहीं बाबा सुनाते हैं। तो ये मतलब कई भ्रांतियां हैं जिसको बाबा ने हम बच्चों को इस बारे में बताया है जी। तो फिर बाबा कहते हैं ये बना बनाया है, रिपीट भी होता रहता है जी। और अभी जो बन गया है ना, हम इन सब बातों को बहुत कुछ नहीं समझ पाए क्योंकि हमारी बुद्धि जो है तमो प्रधान हो गई, आसुरी बुद्धि हो गई है। बिल्कुल। तो इन बातों को समझने के लिए जो स्वच्छता जरूरी है जी। जो भगवान को पहचानने की जो आंखें होनी चाहिए वो सिविलाइज्ड हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा ढूंढते जिसकी नजर माना अनन्य बच्चों पर जो बाबा बच्चों पर जाती है, जो हम कोटों में कोई में भी कोई बच्चों को पहचानते हैं, माना परखते हैं। और ये सत्य की दुनिया के लायक ही आत्माएं हैं जी। वो अनुभव करके अपने आप माना भगवान चुनते हैं, बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमने भगवान को ढूंढा, हम तो कहते हैं भगवान ने हमें ढूंढा है। बिल्कुल, भगवान ने ढूंढा है जी जी। तो बाबा कहते हैं कि ये कोटों में कोई ही आत्माएं विरले इस ज्ञान को समझ पाती है और निकलती है जी। क्योंकि इसलिए ब्रह्मा कुमारी में भीड़ नहीं है ना ज्यादा। थोड़े लोग हैं लेकिन सब धारणा युक्त नियम मर्यादा पे चलने वाले लोग। और भक्ति मार्ग में ढेरों लोग आते हैं, कोई सत्संग हो तो लाखों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ नियम मर्यादा धारणा कुछ नहीं। ऐसे भगवान हम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जी, ऐसा महामंत्र देते हैं, कितना ओरिजिनल रियल ज्ञान देते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं, है ना। और विनाश के बारे में भी समझा दिया गया है, लेकिन वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। ये ज्ञान परमात्मा की आत्मा में ज्ञान है और हम आत्माओं में ज्ञान है ना, शरीर में या किसी चीज में ऐसा नहीं है जी जी। बाबा ने फिर कहा ये जमुना का कंठा होगा, है ना, जहाँ पर एक छोटा सा झाड़, मतलब सदी की दुनिया की वर्णन किया है जी। बहुत विस्तार से बाबा हम बच्चों को एक चीज समझा, और भी जितना हम मुरली में पढ़ते जाएंगे तो इसको और स्पष्ट होता जाएगा। बिल्कुल। और बाबा ने फिर वरदान में भी कहा है कि सर्व प्राप्तियों की स्मृति से संपन्नता का अनुभव करने वाले जी संतुष्ट आत्मा जी, जो संपन्नता का अनुभव करते हैं वो संतुष्ट आत्मा है। तो जब हम सर्व प्राप्तियों को हम इमर्द रूप में स्मृति में लाते हैं तो जब प्राप्तियां होती हैं तो अचल रहती है हमारी स्थिति जी जी, मन की स्थिति हलचल में नहीं आते जी। यदि हमारे में यदि प्राप्तियों का स्मृति नहीं है, अनेक प्रकार की भ्रांतियों में है, अनेक प्रकार की मतों में है, मनुष्य मत में है, श्रीमत को नहीं हम पालन करते हैं जी, तो ये हलचल आती है
संपन्नता का अनुभव नहीं होते हैं, जी, है ना। जो सर्व प्राप्तियों में संपन्न रहते हैं वो सदा राजी रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं। माना एक ऐसी स्थिति आ रही, एक गीत है, पाना था सो पा लिया, अब कोई बाकी नहीं रहा। तो ये जैसे बाबा ने कहा, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत जो है आप ही छूट जाएगी जी। माना भगवान के कार्य से मोहब्बत जी, भगवान से मोहब्बत, भगवान की प्राप्तियों से मोहब्बत, भगवान के गुणों से मोहब्बत, भगवान के ज्ञान से मोहब्बत, भगवान के बच्चों से मोहब्बत जी। तो जब ये हम मोहब्बत में रहेंगे, जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहनत नहीं होती है, मेहनत नहीं, और जहाँ पर हमारा मन नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो कितना लगता है कि भारी लगता है, भारी लगता है। बिल्कुल, प्यार होता है वहाँ पर वर्णन नहीं किया जाता कि मैंने ये किया। सही है। माँ बच्चों के लिए क्या नहीं करती, वर्णन करती है, मोहब्बत में करती है सब कुछ। बिल्कुल, या बच्चा माँ के लिए करता है, माँ बाप के लिए करता है, मोहब्बत में करता है। बिल्कुल। तो बाबा कितना सहज हम बच्चों को ज्ञान करके सुनाते हैं। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली जी, जिसमें हम बच्चों को मन मना भाव जो वशीकरण मंत्र है, बिल्कुल, तो मन मन भाव की स्मृति सदा रहे, और भी हम जितनी हम पार मुरली को पढ़ते जाएंगे जी, और भी स्पष्ट होता जाएगा जी। जो मन जीत जगत जीत जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है जी, इस मुरली के माध्यम से और भी स्पष्ट बाबा करा रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और कई राज बाबा ने हम बच्चों को आज मुरली में बताए हैं, नीतिश के बारे में जी, या सत्य की दुनिया के बारे में, कि कलयुग की दुनिया में कितना क्या होता है। बाबा ने ये भी कहा कि बाबा ने 100 वर्ष पहले तो इतना सब संसाधन नहीं थे, लेकिन अभी इतने संसाधन होने के बाद भी दुख अशांति बढ़ी है। तो ये जो यहाँ इतने संसाधन बढ़े हैं, इतने साइंस के साधन बढ़े हैं, ये साइंस के साधन के माध्यम से सत्य की दुनिया का भी एक कार्य होगा जी। बाबा ने आज कहा। ये थी प्यारी बात दादा की आज की मुरली। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। आज की मुरली के माध्यम से बाबा ने और आपने भी पूरा अच्छे से उसको विचार सागर मंथन करके और पूरा सतयुग की सैर भी कराई, साथ में परमात्मा की याद भी दिलाई, मन मना भाव किस तरह होना चाहिए और किस संसार का परिवर्तन होगा उसके भी क्लियर किया आज की मुरली के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।